नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी जी के बयान को लेकर, साथ ही एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है योगी सरकार से। बीएड और बीटीसी करने का मतलब शिक्षक भर्ती नहीं, इसको लेकर छात्रों की तरफ से क्या कहा गया, क्या पोल खोली गई है और भी तमाम चीज़ें यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ठंड हो या बरसात लगातार डटे हुए हैं। पिछले अगर बात कीजिए कुछ ही दिनों के अंदर 3 से 4 बार विधानसभा का घेराव किया गया, बीजेपी कार्यालय का घेराव हुआ, मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव हुआ। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलावा और भी अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार कहीं ना कहीं ये विवाद आपको बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उससे पहले आप ये देखें। धरना स्थल पर और धरना स्थल को बढ़ाया जा रहा है बारिश को देखते हुए, और सारी चटाइयों आकाश जी भी आ गए हैं, प्रतापगढ़ से मंडल अध्यक्ष जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे लगातार छात्र बरसात के अंदर भी डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाए। साथ में इसके जो अंदर पदों की संख्या होनी चाहिए वो लगभग 97,000 के समथिंग हो। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, कल हुए धरना प्रदर्शन के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में छात्रों की मुलाकात देखने के लिए मिली और कहीं ना कहीं योगी सरकार के अधिकारियों की तरफ से जब अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचते हैं और यहाँ पे इस मुद्दे को वो रखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में पद खाली है, तो सरकार की ओर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं छात्रों को इस प्रकार के जवाब दिए जाते हैं कि अगर आपने बीएड और बीटीसी कर लिया है तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप सभी शिक्षक भर्ती के लिए जाएं, आप लेखपाल भी बन सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी क्या क्या कहा गया। पहले आप सभी एक छोटा सा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और उसके बाद छात्रों की तरफ से जो पोल खोली गई सरकार की, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अपने जाल के अंदर फंसी जाती है। भले ही यहाँ से कहीं ना कहीं उनके अधिकारी कोई जवाब दें, लेकिन आजकल अभ्यर्थी भी हाजिर जवाब है। पहले आप इस वीडियो को देखें। हम सब अनवरत धरने पर आज 25 दिन से इको गार्डन धरने पे बैठे हैं, और आज आपने देखा होगा कल कि हम सब ने विधानसभा का घेराव करके 3 घंटा तक अवरोध उत्पन्न किया, क्योंकि जब हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, विधानसभा का घेराव करना हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हमें मारपीट करके, आप देख सकते हैं इतनी चोटें आई हैं, हमारे सभी साथियों कानों हाथों में सब में लगा हुआ है, तो वहाँ से करके फिर इको गार्डन छोड़ दिया। प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, हमें गेट से बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, और उनका साफ उद्देश्य कि आप बाहर नहीं निकलना है। आप बताइए, लोकतंत्र क्या, हमें लोकतंत्र में आवाज़ उठाना जायज़ है, और लोकतंत्र में हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें इस बड़ी बड़ी 4 दीवारी के अंदर फेंक दिया जा रहा है। आप बताइए हमारी बात कौन सुनेगा। अभी तक हम सब 25 दिन से यहाँ बैठे, कल इतनी भारी भीड़ में, कल इतने यहाँ पर बारिश हुई, तेज हवाएं आई, हम सब इसी बिना छत पे खुले आसमान इतनी ठंडी में यहाँ पे सोए हैं, और हमारे साथी फिर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। सरकार से कल विधानसभा सचिवालय में हमें मिलवाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। केवल कहा गया 51,112 और 17,000 का जो पद का आंकड़ा है, उस पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे। आप बताइए, 10 दिन आचार संहिता को लगा हुआ है, 10 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा, इस पर कब विचार होगा, विज्ञापन कब जारी होगा। आपने 4 साल 5 साल से जो है बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर दी, और फौज खड़ी होने के बाद आज 21 लाख हम सब हो गए हैं, और 21 लाख का आपने प्रशिक्षण तो टाइम से करवाया, टेट सीटेट टाइम से कराया। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि बच्चों का खेल नहीं है भर्ती देना, उसके लिए वेतन देना पड़ता है। आप बताइए, वेतन देना पड़ता तो आपने डीएलएड बीटीसी कोर्स बंद करो, हमें क्या जरूरत है इसका कोर्स करने का। आज आपने हमारे 5 साल, अभी अनामिका मैडम से मैं बात किया, डीजी महोदय स्कूली शिक्षा से, वो कह रही हैं जरूरी है कि आपने डीएलएड बीटीसी बीएड कर लिया तो हम तुमको अध्यापक की नौकरी दें, जाकर के लेखपाल की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो। आज मेरा 5 साल समय बर्बाद हो गया, और जिस चीज के बारे में बात कर रही हैं महोदया, लेखपाल की, उस लेखपाल की आज 5 साल से कोई भर्ती ही नहीं आई। और आप हमें एक तरफ पूरी तैयारी करवाते हैं, टेट सीटेट का विज्ञापन देते हैं,
डीएलएड बीटीसी का कोर्स करवा रहे हैं। जिस कोविड साल में सारे कार्य बाधित थे, कोई सार्वजनिक स्थल पार्क और कुछ नहीं खुला था, कॉलेज प्रशासन, कॉलेज पार्क सिनेमा हॉल सब बंद थे। उस समय इन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करवाया। उसमें किस लिए करा? क्योंकि सरकार को शिक्षा माफियाओं का खतरा होता है, उनकी सरकार हिलने लग जाती है। जब उनके फॉर्च्यूनर में तेल खत्म होगा तो भैया बीएड का कोर्स लाजमी है कि लागू होगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई योगी सरकार के बयान को लेकर। अगर इसके अलावा छात्रों की जवाब को लेकर, जिसके अंदर उन्होंने पोल को खोल दिया कि अगर आप यहाँ पर बीएड और बीटीसी करवाते रहते हैं, टेट सीटेट पास करवाते रहते हैं, बार बार फॉर्म निकालते रहते हैं, राजस्व वसूलते रहते हैं, अगर आपको ये सब नहीं करना तो क्यों करवाते हैं? क्यों आप सभी बीएड और बीटीसी करवाएं? क्यों आपको टेट सीटेट कराने की आवश्यकता? जब भर्ती नहीं देनी तो कोई फायदा नहीं है, बेवजह डिग्री रख के क्या फायदा उसका, है ना? तो उसके ऊपर छोले भटूरे तो खाने के लिए देते नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, जब सरकार किसी भर्ती के लिए करवा रही है, अगर ये 10वीं 12वीं की परीक्षा तो है नहीं कि चलो किसी ने पास कर ली अपनी मर्जी से, ठीक है। जब आप एक स्पेशल यहाँ पे प्रशिक्षित करें, किसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जब आपको कहीं ना कहीं गाड़ी खोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी, बाद में आप सभी को कह दिया जाए कि भाई आगे के फ़ोन को खोलिए, तो चलेगा नहीं ना। अगर आप बाद में आगे कहें संविदा पर रख लीजिए, तो संभव नहीं है। जिस चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए। बाकी आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी जी के बयान को लेकर शिक्षक भर्ती के संबंध में, आज मुख्यमंत्री की तरफ से एक बार फिर से बयान दिया गया है, जिसको आप सभी को सुनना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखना भी आवश्यक है कि शासन प्रशासन की तरफ से इन बेरोजगार छात्रों को कहीं ना कहीं, जो यहाँ पे बीएड बीटीसी टेट सीटेट क्वालिफाई करके जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, सिर्फ एक मांग होती है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दो। उस समय प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस प्रकार छात्रों को उठाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक निंदनीय है। 3 स्टार लगे हुए हैं। सोचने की आवश्यकता है कि उन्होंने भी मेहनत करके नौकरी पाई होगी, और अगर छात्र कहीं ना कहीं नौकरी के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है तो इस प्रकार उठाना क्या सही है? इसके बारे में आपकी क्या है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि लखनऊ के अंदर मंगलवार को विधान भवन के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, गला दबाकर उनको उठाकर ले जा रहे थे जो अधिकारी हैं। लेकिन अब सुनिए मुख्यमंत्री जी को। बहुत सारे अनुकोषक ऐसे हैं जिनकी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक के रूप में उनकी तैनाती हुई। बहुत सारे लोग ऐसे थे, रसोईया ऐसे थे, जिनको जबरन ग्राम प्रधान या किसी अन्य के द्वारा निकाला जाता था, उस पर रोक लगाई गई। उनको एक सुरक्षा कवच दिया गया। कोरोना कालखंड में हर एक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर सुरक्षा की गारंटी दी गई। जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई हुई, और प्रदेश के अंदर 1,26,000 से अधिक तो बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने शिक्षक ही तैनात कराए, यानी उनकी नियुक्ति कराई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई। अन्य स्तर पर भी विभाग के अलग स्तर पर नियुक्तियां की गई। ये सभी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुए, और सफलतापूर्वक कार्य संपन्न होने के बाद आज बेसिक शिक्षा परिषद ने भी कुछ नए प्रयोग प्रारंभ किए। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। आज उसका बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई मुख्यमंत्री जी के बयान के बारे में। सुनने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा कि हमेशा की तरह, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री हो, इनकी तरफ से एक तरीके के बयान लगातार जारी है। छात्र भले ही धरना प्रदर्शन करें अलग अलग मांगों को लेकर, शिक्षक भर्तियों को लेकर। अभी तक ये कहते थे हमने 1,20,000 शिक्षक भर्तियाँ की हैं, लेकिन अब ऐसे में 6,000 शिक्षक जो पद जोड़ दिए गए हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जोड़कर अभी से प्रचार करना शुरू कर दिया है कि भाई हमने 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती की है। लेकिन अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं 69,000 के अंदर की कितने पदों पर चयन सूची जारी होगी। अभी तक अगर बात की जाए आधिकारिक तौर पर, तो जो 6,000 पदों की जानकारियां दी गई हैं, बस उसी को लेकर कहीं ना कहीं जानकारी निकली है। इसके अलावा किसी और अधिकारी के माध्यम से अन्य पदों के बारे में कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। भले ही सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारियां हैं कि ज़्यादा पदों पर चयन सूची जारी हो सकती है, लेकिन जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से जानकारी दी गई थी, उसके बाद किसी अधिकारी के माध्यम से कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितने पद और जोड़े जाएंगे। तो फिलहाल अभी तक जो ओबीसी एससी वाले छात्रों की चयन सूची आने वाली है, वो लगभग 6,000 पदों पर ही आएगी। अब कुछ अभ्यर्थी ये भी कहेंगे कि सर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है।
आज सुबह के समाचार पत्र आपने पढ़े होंगे तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ही इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया है कि यहाँ पे आरक्षित वर्ग के छात्रों के साथ घोटाला हुआ है। अब ये घोटाला कैसे हुआ है, कब तक हुआ है, कितने पदों पे हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है और ये घोटाला कैसे हुआ है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार इसको दबाने के लिए 6000 पद दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए चयन सूची को लेकर, बहुत सारे छात्रों के मन में ये भी सवाल है कि सर चयन सूची कैसे बनेगी, किस प्रकार बनाई जाएगी, तो इस संबंध में उनकी तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि एक अधिकारी से पूछे जाने का प्रयास किया गया कि यहाँ पे 6000 पदों पे कैसे चयन सूची बनाई जा रही है, क्या यहाँ से घटते हुए क्रम में ले लिए जाएंगे या फिर जो अभ्यर्थी चयनित हो गए उनकी जगह पर हटाकर दूसरे अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा, या जो भी होगा उनकी तरफ से बताया गया कि यहाँ पे रिपोर्ट्स के आधार पर अध्ययन किया जा रहा है। जो घोटाला हुआ है सीटों का उसके आधार पर देखते हुए जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो कट ऑफ से निचले क्रम में आएंगे उनको उठाकर यहाँ पे 6000 की सीटों पर रखा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को 69,000 की चयन सूची के अंदर होना चाहिए था उनकी जगह पर जो दूसरे अभ्यर्थी बाहर हो गए उनको उठाकर यहाँ पे 6000 के अंदर लाया जाएगा। एक आसान भाषा में कहूँ तो वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब पूछा जाता था तो उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि निचले क्रम में जो भी अभ्यर्थी होंगे, जहाँ तक हमारे चयन हो चुके हैं उसके बाद में जो नीचे से अभ्यर्थी होंगे उनको हम ले लेंगे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं उनके पास भी सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं है कि किस प्रकार यहाँ से अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। उनका कहना है कि 6000 पदों पर चयन सूची को लेकर काम जारी है। इसके अलावा पदों की संख्या आधिकारिक तौर पर कितनी होगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही कट ऑफ कैसे बनेगी, इस सवाल के जवाब में अधिकारियों की तरफ से एक ही जानकारी दी जा रही है कि अभी तक यहाँ पे जो भी कहीं ना कहीं घोटाला देखने के लिए मिला था, ऐसे अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चयनित हो जाने चाहिए थे वो बाहर हो गए थे, उनको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है वो तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नहीं बता पाए। अब यहाँ पे इंतजार होगा चयन सूची आने तक का, किस प्रकार चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, लगभग कितने पदों पर आएगी, इसका कहीं ना कहीं अंदाजा आपको उसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी आप सभी के सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।